हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने आ रहे हैं एक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पीवाईक्यू लेके। ये पीवाईक्यूज हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके हिसाब से है और ये क्वेश्चन पेपर आपका 2023 का है। इस क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हैं और कहीं ना कहीं पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको भी बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर जो इन बच्चों के पास भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर किसी भी बीएससी के सेमेस्टर का अगर उनके पास पीवाईक्यूज है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम लेट्स स्टडी इंडिया है उस पर हमें दे सकते हैं और या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 7376608660 उस पर हमें ये जो है कि पीवाईक्यूज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी और आप सबको पता होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 75 मार्क्स के होंगे। 25 मार्क्स आपके जो है आपके कॉलेज से दिए जाएंगे जो कि इंटरनल एग्जाम के फॉर्म में होंगे। आपको जो पहला ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। मतलब इस तरीके से आप 10 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लेमिनार एयर फ्लो का क्या कार्य है या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो ये आपके पहले यूनिट का क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि पहले यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है लेमिनार एयर फ्लो। फर्स्ट जो यूनिट है यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ते हैं और हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि आप यूज़ करते हो अपनी लैबोरेटरी में या फिर आगे चल के यूज़ करने वाले होंगे। लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, जैसे देखिए हमने स्टेरिलाइजेशन एक टर्म सुना होगा। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, जब आपके सराउंडिंग में अलग अलग तरीके के माइक्रोब प्रेजेंट होंगे या फिर आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसमें अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे तो आपका जो डिज़ायर रिजल्ट है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोब आप ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उसमें कंटामिनेशन हो गया। जैसे आप खेती में बात कर लीजिए कि आप खेत में बोना चाहते हो, क्या गेहूँ बोना चाहते हो, साथ में आपने जौ के बीज भी साथ में आपने डिस्पर्स कर दिया, आपने गेहूँ के जो बीज थे आपके पास उसमें जौ भी मिला हुआ था तो वो भी आपके खेत में ग्रो हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर कोई माइक्रोब्स का आप कल्चर कर रहे हो या उसे उगा रहे हो, उस पर कोई स्टडी कर रहे हो और उसमें आपने किसी और तरीके के माइक्रोब को अगर मिक्स होने दिया, क्योंकि माइक्रोब तो हवा में आसानी से घूम रहे हैं, तो इसके लिए आपको काम करने के लिए एक ऐसा एरिया चाहिए जहां पे कोई भी माइक्रोबियल एक्शन ना हो। तो ऐसी एरिया प्रोवाइड करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं लेमिनार एयर फ्लो। ये किस तरीके से टेबल होता है, टेबल के ऊपर क्या होती है, यूवी लाइट्स वगैरह जो है कि रहती हैं और इसके बाद इसमें एक प्रोसीजर कंप्लीट होता है जिसकी वजह से आप जो है वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे जो है कि एक ऐसी कंडीशन को बना सकते हैं जहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो आपको ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने लैब वर्क को कर सकते हैं और वहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होगा। तो लेमिनार एयर फ्लो के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पे इसके लिए वीडियो अपलोडेड है, वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रियॉन्स। ये क्वेश्चन जो है ये सेकेंड यूनिट से है जहां पे हमें प्रोकैरियोट्स और जो है बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ना है। प्रियॉन्स क्या होते हैं, हमने 3 टर्म्स पढ़े थे वायरस से रिलेटेड, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। वायरस क्या होता है, इनके पास न्यूक्लिक एसिड भी होता है, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, किसके पास, वायरस के पास। किसके पास, वायरस के पास। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो और वो कौन सा न्यूक्लिक एसिड हो, आरएनए हो, तो उसे हम लोग कह देते हैं वायरॉइड्स। और वहीं पे अगर कोई प्रोटीन की फोल्डिंग हो, कोई प्रोटीन की फोल्डिंग हो जो कि एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करे, या कह सकते हैं कि डिजीज कॉज करने में जो सक्सेसफुल होता है, प्रोटीन की ही मॉडिफिकेशंस होती है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रियॉन्स। पी से प्रियॉन्स, पी से प्रोटीन, तो जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है उसे कहते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन की डिस्कवरी जो है प्रिस्नेलिन की थी, मतलब ये भी पी से ही स्टार्ट थे, साइंटिस्ट का नाम भी प्रिस्नेले या पिस्टले कहते हैं इनको, तो वो भी पी से ही स्टार्ट थी। तो प्रियॉन्स क्या है, फोल्डिंग है प्रोटीन्स की जो कि डिजीज कॉज करते हैं, मेनली एनिमल्स की जो नर्वस सिस्टम होती है उससे रिलेटेड डिजीज हमें प्रियॉन्स के द्वारा देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी, वहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परजीवी शैवाल का नाम या फिर राइट द नेम ऑफ वन पैरासिटिक एल्गा। एक पैरासिटिक एल्गा के बारे में आपको उसका नाम लिखना है।
पैरासिटिक एल्गा का क्या मतलब हो सकता है? आपको पता है कि एल्गी क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और जब फोटोसिंथेसिस करता है उसको कहीं पे पैरासिटिक होने की जरूरत होती नहीं है। मतलब कि अगर आप अपने परिवार से बिल्कुल संपन्न हैं, आपके पास ना खाने की कमी है, ना रहने की कमी है, बाहर जाना है तो न जो है कि आपके पास कार है, आपके पास नौकर चाकर है, तो क्या आप किसी की थोड़ी बहुत संपत्ति या किसी का बिस्किट चुरा के या किसी का फल चुरा के खाएंगे? नहीं, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आप सफिशिएंट है खुद का कमाने में। लेकिन वहीं पे जो लोग खुद का नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि कहीं से किसी से धोखाधड़ी करके फायदा ले लिया जाए। तो एल्गी क्या होती है? वो होती है फोटोसिंथेटिक। मतलब कि कंप्लीट जो एल्गी होती है वो क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। लेकिन एक एल्गी होती है उसे कहते हैं सिफेलोसिरोस। ये एल्गी क्या होती है? ये पैरासिटिक एल्गी होती है, ये दूसरों के ऊपर रहती है और जो है ये रेड रॉट ऑफ टी करती है, या रेड जो है कि ये टी वगैरह में रोग कॉज करती है, और ये जो है सिफेलोसिरोस उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परभक्षी कवक क्या होते हैं या प्रेडेशियस फंगी क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप ये चोरी वोरी वाला काम नहीं करेंगे। जिनके पास एबिलिटी नहीं होती वो दूसरों का कॉन्सेप्ट या दूसरों की चीजें चुराते हैं। तो ये क्या है? प्रेडेशियस फंगी, क्योंकि फंगी को क्या है, उसके पास क्लोरोफिल बेचारे के पास तो है नहीं, भगवान उसे दिया ही नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो वो अलग अलग तरीके अपनाएगा, अलग अलग पैटर्न अपनाएगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो प्रेडेशियस फंगी क्या होता है? ये एक ऐसे फंगी होते हैं जो कि दूसरे प्लांट से अपना परभक्षण करते हैं, दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल? जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, आपने अगर बैगन का पेड़ देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैगन में एक रोग लगता है, पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी जाती है, पूरा एकदम गट्ठर जैसा पत्तियों का बन जाता है, तो उसे कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो कि माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कही जाती है माइकोप्लाज्मा को, वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिव लिंक कही जाती है माइकोप्लाज्मा को। लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिव लिंक तो वायरस को कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिव लिंक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आप इसे कह सकते हैं। इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता कि अपनी साइज को चेंज कर पाता है। ये एक डिजीज कॉज करता है ब्रिंजल में, जिसे कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जिसमें ब्रिंजल की साइज बहुत, लीफ की साइज काफी छोटी जाती है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, न फ्लावरिंग होती है। जब फ्लावरिंग ही नहीं होगी तो फ्रूटिंग कहाँ से होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेक्शन बी दिया है। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए और हर क्वेश्चन के आपको जो है 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा खचपच सा हो गया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया है माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर डिस्क्राइब राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द माइकोप्लाज्मा। माइकोराइजा पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो माइकोराइजा क्या होते हैं एक बार समझते हैं कि माइकोराइजा क्या होते हैं। एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप? म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप, मतलब कि दोनों को फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म सेम थिंग है। बुक्स में कभी कभी सिम्बायोटिक की जगह म्यूचुअलिज्म और म्यूचुअलिज्म की जगह सिम्बायोटिक लिखा रहता है, लेकिन याद रखेंगे कि सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप होता है वो कई प्रकार का होता है, चाहे वो एमेंसेलिज्म हो, कॉमेंसेलिज्म हो, पैरासिटिज्म हो, कॉम्पिटिशन हो, म्यूचुअलिज्म हो, ये सारे एक प्रकार का इंटरैक्शन है, जिस इंटरैक्शन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। अगर डिटेल में जाना है तो बॉटनी फैक्ट की एक सीरीज होगी, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो माइकोराइजा होते हैं वो क्या होते हैं। माइको का क्या मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे माइक्रोब्स की बात की जा रही है। यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, माइकोराइजा। माइको का क्या मतलब है कि यहाँ पे माइक्रोब्स की बात की जा रही है, और राइजा का क्या मतलब है कि यहाँ पे रूट की बात की जा रही है। यहाँ माइक्रोब्स की बात की जा रही है और राइजा का मतलब है कि यहाँ पे रूट्स की बात की जा रही है। तो माइकोराइजा क्या होता है? जब हायर प्लांट्स की रूट में, कैसे प्लांट्स की रूट में? हायर प्लांट्स की रूट में, हायर प्लांट्स की रूट एसोसिएटेड विथ माइक्रोब्स, या कह सकते हैं एसोसिएटेड विथ, जो है कि किसी माइक्रोब्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, या फंगस यहाँ पे मेनली यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मेनली फंगी की बात की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? ये वाला जो एसोसिएशन होता है उसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है एक्टोमाइकोराइजा हो सकता है या फिर एंडोमाइकोराइजा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका लिया गया है ये लाइकेंस और माइकोराइजा वाले चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड के ऊपर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ आपको समझानी है चीज़ों को।
ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट वाले यूनिट से जहाँ पे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात की गई है वहाँ से लिया गया है। बायोपेस्टिसाइड वर्ड को एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है वर्ड में, दिया है बायोपेस्टिसाइड, मतलब कि यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज करके पेस्टिसाइड बनाया जाएगा या किसी भी तरीके से पेस्टिसाइड। बायो का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल, बायो का मतलब है बायोलॉजिकल, पेस्टिसाइड मतलब किल टू पेस्ट, किलिंग टू पेस्ट, कुछ तो ऐसा बनाएंगे जो कि किल करेगा पेस्ट को, किल पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अननेसेसरी हमारे प्लांट पे आ जाते हैं और हमारे सारे प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी तो उसे खत्म कर देते हैं। हालांकि ये भी इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं, हमारे जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी तो उसे कम कर देते हैं। तो कुछ ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ों का हम यूज़ करेंगे जो कि इन पेस्ट को हमारे क्रॉप फील्ड से दूर रखेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे इंसेक्ट ला देते हैं जो कि हमारे जो एरिया में जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करके रखें, या फिर जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल रखते हैं, तो ये एक प्रकार के बायोपेस्टिसाइड्स हैं। उसी तरीके से हम कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। जैसे आपने बीटी कॉटन वगैरह पढ़ा होगा, तो ये भी पेस्ट को कंट्रोल करने का एक बायोलॉजिकल मेथड है। तो बायोपेस्टिसाइड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे आपने बायोलॉजिकल समझा, केमिकल समझा, कुछ ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम बायोलॉजिकल चीजों का यूज करके पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप वहां पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ फाइटोएलेक्सिन। फाइटोएलेक्सिन क्या होता है कि जब कोई प्लांट के ऊपर कोई इन्फेक्शन होता है तो प्लांट की सेल्स क्या करती हैं, कुछ केमिकल रिलीज करती हैं इन रिस्पॉन्स अपने सराउंडिंग को बचाने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई सेल पे इन्फेक्शन होता है तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करती है। इंटरफेरॉन सराउंडिंग के सेल्स को बताती है कि वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। फाइटोएलेक्सिन भी उसी तरीके का एक रिस्पॉन्स है, या फिर कह सकते हैं जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हो चाहे एबायोटिक चीज़ों से स्ट्रेस हो, मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या धूप बिल्कुल नहीं हो रही, तो जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो वो ऐसे फाइटोएलेक्सिन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइटोएलेक्सिन। तो इसके बारे में आपको जो है प्लांट पैथोलॉजी वाले जो यूनिट है, जो 6 यूनिट है, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फंगी की बतानी है कि फंगी किस तरीके से हमारे लिए जो है कि आर्थिक रूप से फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, किस तरीके से। तो आपको इसके एक हार्मफुल एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा और बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रियल चीज़ों के प्रोडक्शन में, बहुत सारी जो है कि बायोलॉजिकल चीज़ों के प्रोडक्शन, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में, जो है कि फास्फोरस वगैरह के एब्जॉर्प्शन में, माइक्रोराइजा वगैरह के फॉर्मेशन में फंगी का यूज़ होता है। बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, खाने वगैरह को खराब कर देता है, बिल्डिंग वगैरह के जो बेस होती है उसको भी खराब करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका एक हमें हार्मफुल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है और एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ रोल ऑफ एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर। एल्गी को बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे यूज किया जाता है, इसका क्या रोल है। तो आपको पता होगा कि नॉनस्टॉक और एनाबिना जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब उनके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और वहीं पे जो रेड एल्गा होते हैं या जो ब्राउन एल्गा होते हैं, इनके अंदर फॉस्फोरस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और प्लांट को हमेशा कमी रहती है फॉस्फोरस की और नाइट्रोजन की। तो जो एल्गी होती है ये कंप्लीटली आप कह सकते हैं एक बहुत अच्छा तरीके का मैन्योर होता है, एक बहुत अच्छी तरीके का जो खाद होता है। तो बायो फर्टिलाइजर के तरीके से आजकल एल्गी को बहुत वाइडली यूज किया जा रहा है और इसी के बारे में आपको बताना था। तो ये एल्गी वाली जो यूनिट है, जो फाइकोलॉजी वाली, वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको डिफरेंशिएट करना है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में 2 तरीके होते हैं, एक होता है लाइटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। मैं इस तरीके से याद रखती हूँ कि लाइटिक साइकिल जो है वो असली दुश्मन है और लाइसोजेनिक जो साइकिल है वो आस्तीन के सांप वाला दुश्मन है। लाइटिक में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर आता है, तुरंत उसकी मशीनरी को हाईचेक करता है, उसकी जो है कि सेल वगैरह को काटता है, अपना नंबर बढ़ाता है और रिलीज हो जाता है। लाइसोजेनी में क्या करता है, बैक्टीरियोफेज आता है, पहले बैक्टीरिया सेल से दोस्ती करता है, उसके जेनेटिक मेकअप में मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है वैसे वैसे वो अपनी कंडीशन को ग्रो कर अपने नंबर को भी डबल करता है। उसके बाद जब कंडीशन फेवरेबल उसके हिसाब से होती है तो बैक्टीरिया को छोड़ देता है और बैक्टीरिया के जीनोम को कट करता है और अपने कॉपी को बढ़ाता है और फिर रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि लाइसोजेनी जो है वो एक आस्तीन के सांप वाला साइकिल है और जो लाइटिक है वो कह सकते हैं कि जो असली दुश्मन है, जो कहते हैं कि सीने पे वार करने वाला जो दुश्मन है वो वाला है। ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में ये नहीं ऑन करना था भाई, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, कभी कभी मैं कुछ भी कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन स्टॉक
के थैलस की संरचना के बारे में और उसके जनन की विधियों के बारे में आपको बताना है। मतलब कि थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन स्टॉक, और किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। ये एक प्रकार का जो है इसका थैलस क्या होता है ना कि प्रोकैरियोटिक जैसा थैलस होता है, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गा से रिलेटेड होता है। इसे बैक्टीरिया, ऐसे सवाल में भी रखा जाता है और कभी कभी इसे जो है कि हम ब्लू ग्रीन एल्गा मतलब बैक्टीरिया में भी रख के पढ़ते हैं। तो नॉन स्टॉक के थैलस के बारे में बताना है, ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पक्सीनिया होती है, जो पैक्सीनिया ग्रामिनिस होती है, उसके लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताना है कि जो पैक्सीनिया ग्रामिनिस जो वीट में रस्ट डिजीज कॉज करती है उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे कैसे उसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, मैक्रोसाइक्लिक उसकी लाइफ साइकिल होती है, 2 जो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये आपको बताना चाहिए। प्लांट पैथोलॉजी का एक जो क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को डिस्कस करना है, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या क्या फीचर होते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे जो भी फीचर्स होते हैं, वहाँ पे टीएस राइबोसोम नहीं होता है, जो भी ऐसे फीचर्स है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के, वो आपको डिस्क्राइब करना है। और बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर को बताना है कि मतलब आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स क्लियर है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइकेन क्या है और रेंज ऑफ थैलस बताना है लाइकेन का। लाइकेन क्या है, ये एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है किसके बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और फंगी जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। और इसके थैलस स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के, जैसे क्रस्टोस लाइकेन होता है, फोलियोस लाइकेन, फ्रूटिकोस लाइकेन, या फिर आप कह सकते हैं कि होमोजीनस जो लाइकेन्स होता है या फिर हेट्रोजीनस। तो उसके बारे में डिटेल में वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। नेक्स्ट में क्या है, मेन सिम्टम बताना है और कॉज बताना है किसका, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज होती है उसके बारे में आपको बताना है कि जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण जो डिजीज होती है इसके बारे में आपको चैनल पे मिल जाएंगी वीडियो। नेक्स्ट में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन इन होस्ट प्लांट। कैसे कोई पेस्ट किसी ऑर्गेनिज्म के या होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करता है उसके बारे में बताना है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, इसमें माइक्रोब्स का कैसे यूटिलाइजेशन होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायो रेमेडिएशन मतलब किसी भी चीज की रेमेडी करनी है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके यहाँ बहुत सारा जो है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रोब्स को ले जाके इंटर करवा देंगे, हम अपने खुद से वहाँ पे जाके इंटर करवा देंगे, ताकि वो जो डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत आसान से हो जाए, बहुत स्पीड से हो जाए। हो सकता है कि वहाँ पे माइक्रोब्स तो बहुत प्रेजेंट है लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसको जो हमारा रेमेडिएशन, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल चीज़ है उसको थोड़ा सा हम लोग पलट देंगे, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा और जो डिकम्पोजन की प्रोसेस है वो तेज जाएगी। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग रेमेडिएशन करते हैं, उसे कहते हैं बायो रेमेडिएशन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द माइक्रोस्कोपी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको डिटेल में बताना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक से ज्यादा लेंसेज का यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस तरीके से अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं। इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो जो है चैनल पे अपलोडेड मिलेगी। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आप बहुत लकी, क्योंकि आपके पास सारे के सारे वीडियोस जो हैं आपको पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है, आपको बस जा के पढ़ना है। बाकी सारे यूनिट्स में भी हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर के भी मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल चुकी होंगी, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू करते ये पूरे बीएससी के पूरे सिलेबस को अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा देंगे। और मोस्ट ऑफ द आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है तो आप लेट्स स्टडी इंडिया नाम का हमारा जो प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।